दोस्तों, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तब तक मैं किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा वीडियो रुक गया था और हम लोगों ने 14 पॉइंट्स तक डिस्कस कर लिए। एग्रीइंग टू, ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। जो हमारा 15 पॉइंट है दोस्त और जो मेरा 16 पॉइंट है, वो दोनों आपस में कोरिलेटेड है एक दूसरे से। ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा 15 पॉइंट क्या है और हमारा 16 पॉइंट क्या है। जो मेरा 15 पॉइंट है वो ये है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? क्या वो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या हमारा वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा? वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिनोवेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, इरेक्शन के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए या उसके रेनोवेशन के लिए या अदर चीज़ें, तो ऐसे एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और जो मेरा 16 पॉइंट है दोस्त, जो शेड्यूल 2 का 16 पॉइंट है, वो क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अदर देन एल्कोहलिक लीकर। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, तो रेस्टोरेंट हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? फूड ऑर्डर करते हैं। फूड के साथ साथ हम लोगों को क्या चाहिए होता है? कोई एनर्जी ड्रिंक मंगा लिया, कोई कोका कोला मंगा लिया, कोई थम्सअप मंगा लिया, किसी को लस्सी चाहिए, लस्सी मंगा लिया। तो वही कह रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट एल्कोहलिक लीकर इसमें नहीं आना चाहिए। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, एल्कोहलिक लीकर तो दोस्तों वो उसमें जीएसटी लगता ही नहीं है, क्योंकि एल्कोहलिक लीकर को जो है जीएसटी से अलग रखा गया है। उसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं और अगर उस टाइप के आप सर्विसेज देखते हैं, तो वहाँ पर इस टाइप के एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों, हमारा जो महत्वपूर्ण 16 बिंदु था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए और इसके साथ ही आप लोगों को अगर कहीं पर भी कोई किसी भी तरह का अगर कन्फ्यूजन हो या कुछ एम्बिग्यूटी हो समझने में, या तो आप कृपया पॉइंट वाइज मुझे डिस्कस करके बताएं कि कौन से पॉइंट को आप लोगों को समझने में दिक्कत हुई, तो मैं उसके बारे में और एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा। और अगले वीडियो आने तक, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।